हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में पाइपन सिस्टम का मिसलेनियस जो क्वेश्चन आपके सेट में मिलता है, जो यहाँ से पैकेज मिलता है, उसमें इस टॉपिक के मिसलेनियस क्वेश्चनों का सेट सॉल्यूशन है। आइए देखता हूँ पहला सवाल। आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। आदिल और वीरेन एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। वीरेन और चिराग एक काम को उसी काम को मिलकर 50 दिन में पूरा करते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था तो अकेला आदिल द्वारा लिए गए समय से वीरेन के द्वारा लिए गए समय का अनुपात। देखो, टाइम एंड वर्क और पाइपन सिस्टम एक ही है, इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है। तो देखो यहां पर आदिल और वीरेन को हम 20 से लेते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। वीरेन और चिराग मिलकर उसी काम को, अच्छा वीरेन है तो भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। वीरेन और चिराग 50 दिन में, आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उस काम को 40 दिन में, आदिल और चिराग 40 दिन में। तो ये दोनों में दो एक साथ करते हैं, वो वाला दिया हुआ है। तो आदिल और तो यदि उस काम को अकेले करें, चलो देखता हूं अकेले एलसीएम कितना हो गया। ये 200, प्रतिदिन 10 काम, प्रतिदिन 4 काम, अब प्रतिदिन 5 काम। ठीक है। यदि अकेला आदिल द्वारा किया गया समय और वीरेन द्वारा लिया गया समय का अनुपात पूछता हूं, अकेला आदिल द्वारा और वीरेन द्वारा, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि तीनों के द्वारा जो लिया जाता है समय उसको निकालिए। तीनों के द्वारा जो लिया गया समय है, आदिल, वीरेन और चिराग के द्वारा। देखो 10 4 14 और 5, 10 4 14 और 5 19 काम कौन कौन कर रहा है? आदिल और वीरेन मिलके जो कर रहा है, 10 काम करता है तो प्रतिदिन एक दिन में, ये जो इफिशियंसी होता है प्रतिदिन का काम होता है ये। और वीरेन और चिराग 4 दिन में कर रहा था, और चिराग और आदिल 5 काम कर रहा था हर दिन। 10 काम प्रतिदिन ये दोनों मिलके, और 4 काम प्रतिदिन वीरेन और चिराग मिलके, और चिराग और आदिल मिलके प्रतिदिन 5 काम। तो 5 4 9 10 19 काम कर रहा है। लेकिन इधर देखिएगा तो 2 बार आ जा रहे हैं सब। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार करेंगे तब जाके 19 काम एक दिन में होगा। इसका मतलब कि अगर एक दिन का काम निकालना है तो 19/2 यानी कि 9.5 वर्क हर डे कर रहा होगा, तीनों मिलके प्रतिदिन 9.5 काम। ठीक है। अब मैं ये बता सकता हूं कि अकेला आदिल द्वारा लिया गया समय क्या है। आदिल का क्षमता प्रतिदिन का क्या है ये पता लग सकता है यहां से, है ना। कैसे आदिल का पता लगेगा? V और C, वीरेन और चिराग का घटा देंगे। वीरेन और चिराग यानी 4 काम, तो कह सकते हैं कि आदिल हर दिन 5.5 काम करता है। और वीरेन कितना हर दिन काम करता है? अगर वीरेन का बात करना है तो आप एक काम कीजिए, आदिल और चिराग का इसमें से घटा दीजिए। आदिल और चिराग 5 काम कर रहा था, 4.5 काम करेगा वीरेन अकेले। 9.5 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि वीरेन का निकालना है तो आदिल और चिराग का घटाना है। आदिल का निकालना था, वीरेन और चिराग का घटा दिए, वीरेन और चिराग का 4, तो 5.5 आ गया। समझ में आ रहा बात? अब कह रहा है कि आदिल का समय और चिराग का समय। देखो वैसे तो समय क्षमता का उल्टा होता है। क्षमता अगर आदिल और वीरेन का
क्षमता आदिल और वीरेन का 5.5 और 4.5 है, तो समय जो हो जाएगा सो 4.5 आदिल का हो जाएगा और वीरेन का हो जाएगा 5.5, पलट जाएगा। जो क्षमता का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा किसका, समय का अनुपात। क्षमता का उल्टा समय होता है। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम निकालना है अगर, तो क्षमता को आपको नीचे रख देना होगा। क्लियर है बात, उल्टा रख देना होगा। तो लिख सकते हैं ऐसे, काटिएगा तो 9×9=45, 11×5=55, 9:11 आता होगा आंसर इसका। अब सब लोग समझ रहे हैं, इस तरह से करना था। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला। एक सवाल है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। पूरी क्षमता से अगर काम कर रही है एक पाइप तो खाली टंकी को 1 घंटा में भर सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का 1/12 भाग भरती है। जो भी क्षमता है उसका 1/12वां भाग भरती है पहला घंटा। यह अपनी सामान्य क्षमता, दूसरे घंटे अपनी समान क्षमता का 1/9वां भाग, तीसरे घंटे वह अपनी समान क्षमता का 1/6 भाग, चौथे घंटे अपनी समान क्षमता का 1/4 भाग और 5वें घंटे अपनी समान क्षमता का 1/3 भाग प्रयोग करती है। मतलब कि पहला घंटा फर्स्ट आवर में वह 1/12वां भाग क्षमता से करता है। एक पाइप है सो अपनी 1/12वां भाग से भरता है। और पहला घंटा, दूसरा घंटा 1/9वां भाग से, तीसरा घंटा 1/6 भाग से और चौथा घंटा 1/4 भाग से और 5वें घंटे वह 1/3 भाग क्षमता से। जितनी ओरिजिनल क्षमता है उसका 1/3 से भरेगा 5वां घंटा। एक अन्य पाइप भी है, पहला पाइप फर्स्ट पाइप जो है सो इस तरह का है। एक अन्य पाइप भी है, वह एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है और लेकिन यह अपनी पूरी गति से काम करती है। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि यह पूरी गति से काम करती तो यह खाली टंकी को 2 घंटे में भर देती। पहला वाला जो है पूरी क्षमता से करने पर 1 घंटा में, पूरा क्षमता से अगर पहला पाइप काम करते तो 1 घंटा में भर देती। पूरा क्षमता से पूरा टंकी 1 घंटा में, पहला पाइप, ठीक है। और एक दूसरा पाइप, पहले तो ये समझिए, दूसरा पाइप भी है एक जो कि टंकी को 2 घंटा में भरता है पूरी क्षमता से काम करेगा तो। और वो भी इसी प्रकार काम करती है, वो भी इसी प्रकार का, मतलब ये पहला घंटा 1/12 भी इसी प्रकार का, मतलब पहला घंटा कितना, पहला घंटा 1/12, दूसरा घंटा 1/9, तीसरा घंटा 1/6 और चौथा घंटा 1/4 और 5वां घंटा 1/3 भाग से करते। डेटा इस तरह से दिया हुआ है। यदि अपनी समान जल से, ठीक है। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है। 2 पाइपें लगी हुई, एक घंटा में भरता है पूरा, दूसरा 2 घंटा में भरता है। लेकिन ये पहला घंटा में पूरी क्षमता से नहीं चलता है, 1/12वां क्षमता से, फिर 1/9वां क्षमता से, ऐसे दोनों नलें वैसी चलती हैं, ठीक है। दोनों भरने वाली हैं, दोनों इस तरह से चल रही हैं। आगे कहानी अभी बाकी है। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में इग्नोर कर सकते हो। वह अच्छा, एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार प्रदर्शन करती है, ठीक है। लेकिन यदि यह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर देती है। दूसरा का वाला भर देती। अब यहां पर कह रहा है कि पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो स्थिर दर से टंकी से पानी बाहर निकालती है,
तीनों पाइपों एक साथ खोला जाए तो ये एक साथ करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। एक और है खाली करने वाला, एक और पाइप है खाली करने वाला। साथ 5 घंटा में दोनों 5 घंटा में टंकी को भरा जा सकता है। दोनों खाली करने वाले पाइप के साथ दोनों मिलकर 5 घंटा में भरेंगे पूरा टंकी। पहले तो डेटा इतना दिया हुआ है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में पहले क्या क्या दिया है ये समझना चाहिए। तो 5 घंटा में तीनों मिलकर भरता है, ये अकेले 1 घंटा में, ये 2 घंटा में, ठीक है। लेकिन भरने का क्रम ऐसे ऐसे है। अब कह रहे हैं तो यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही है तो ऐसे अब कितना पाइप करेगा, 3 गो पाइप कर रही दिया और उसमें भी बहुत परेशान किया है ये प्रश्न। यदि अन्य पाइप काम नहीं कर रही हो तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। अकेला निकासी पाइप कितना घंटा में खाली करता होगा ये पूछ रहा है। मैं एक काम करता हूं, क्षमता मानता हूं ऐसा जो कि सभी से कटे। टंकी का क्षमता ऐसा मानता हूं जो सभी से कटे। तो मैं मान लेता हूं टंकी की क्षमता 9 चौका 36, 72 मानता हूं अपने हिसाब से। पूरी टंकी की क्षमता 72 मान लिया, ठीक है। 3 पाइप है, पहला, दूसरा और तीसरा खाली करने वाला। पहला 1 घंटा में भरता है, दूसरा 2 घंटा में भरता है, तीसरा का कुछ पता नहीं, यही तो निकालना है। लेकिन तीनों मिलकर, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा मिलकर 5 घंटा में टंकी भर देते। मैं पहले क्या करता हूं, 72 मानता हूं, इसको छोड़ता हूं खाली करने वाले के साथ में, 72 मानता हूं। तो ये 72 लीटर प्रति घंटा भरता होगा, तभी ना 1 घंटा में भर दे रहा है। और दूसर का 2 घंटा में भर दे रहा है, यानी 36 लीटर प्रति घंटा भरता होगा ये दूसर का, ठीक है। अब सोचो जरा कि पहला नल, ये देखो 72 मानो टंकी की क्षमता, टंकी टंकी की क्षमता हमने 72 मान लिया, तो प्रति घंटा ये 72 लीटर और प्रति घंटा 36 लीटर। पहला पाइप और दूसरा पाइप 1 घंटा में कितना भरता होगा। पहला पाइप अपनी क्षमता का 1/12वां क्षमता से भरता है। तो पहला पाइप 1/12वां क्षमता से, तो 72 का 1/12 भाग कितना होगा, 12 × 6 = 72, यानी 6 भरता होगा। और ये दूसरी पाइप भी अपना 1/12 क्षमता से, तो 36 का 1/12वां भाग, 36 का 12, तो बढ़ती है 36, यानी 3 लीटर ये भरता हुआ। टोटल क्षमता मान ली 72 लीटर, 6 लीटर पर था पहला घंटा। ये पहला घंटा का हिसाब किताब है। दूसरा सेकेंड आवर में देखिए, दूसरा घंटा में ये 1/9 भाग, ये भी 1/9 भाग, तो 9 × 8 = 72, 8 लीटर, तो ये 4 लीटर भरता होगा। कहे क्योंकि आधा क्षमता है ना उसका, 72 है तो उसका 36 है। थर्ड आवर ये तीसरा घंटा में 1/6 भाग, तो 12 × 6 = 72, और ये 36 है तो 6 × 6 = 36, तीसरा घंटा में 6 भरता होगा। चौथा घंटा में 1/4 भाग, तो 72 का 1/4, 18 × 4 = 72, और ये 9 × 4 = 36, 1/4, 36 का 9। पांचवा घंटा में ये 72 है, तो 72 1/3 भाग भरेगा पांचवा घंटा में, बढ़ती है 1/3 क्षमता से, बढ़ती है 24 या 72, तो 24 ये, तो ये 12 या 36, यानी कि 5 घंटों में टोटल टंकी में भराया है कितना पता है,
4 3 7 9 7 16 16 और 9 25 25 4 3 7 7 6 13 13 9 9 3 12 13 9 22 22 और 12 34 4 3 7 या 6 4 10 9 3 12 10 22 22 9 3 12 12 24 और 10 34 6 4 10 12 12 24 और 10 34 34 लीटर यहाँ अगर भराया है तो 68 पक्का यहाँ भराया होगा। ठीक है, 68 पक्का यहाँ भराया होगा। अब सोचिए कि टोटल भराया कितना, टोटल भराया 6 8 4 12 और 6 3 9, यानी कि 102 भराया। टोटल भराया कितना, कुल भराया कितना यहां पर 8 4 12 6 3 9, 102 भराया टोटल। और टंकी में पानी था, भरना कितना था 72, यानी कि तीसरा 5 घंटा में खाली कर रहा होगा। तो भरना था 72 और भराया है 102, यानी कि कितना ज्यादा भराया है। लेकिन ये कहता है कि नहीं इतना देर में भरा ही है, तो कितना ज्यादा भराया है देखिए, ये 30 ज्यादा भराया है। लेकिन 30 ज्यादा क्यों हो रहा है, ये जोड़कर 102 जो आ रहा है, यही तो कह रहा है कि हम 102 भरे हैं, लेकिन यहाँ टंकी में भराया है कितना 72। इसका मतलब 30 कोई खाली किया होगा। और 30 कौन खाली करने वाला है, खाली करने वाला के साथ 5 घंटा में खाली भरा है। इसका मतलब 30 कोई खाली किया है 5 घंटा में। तो खाली करने वाला पाइप, खाली करने वाला नल 30 लीटर खाली किया होगा, 30 लीटर खाली किया होगा। और 30 लीटर खाली किया होगा 5 के हिसाब से, इसीलिए प्रति घंटा 6 लीटर, ये 5 घंटा में खाली कर दिया है। तो क्या पूछता है, तो बताइए कि पूरी टंकी, अब सोचो जरा सा, इसका मतलब कि 30 लीटर कोई खाली करता है 5 घंटा में, तो पूरा 72 लीटर कितना घंटा में खाली करेगा। कहा कि टंकी की पूरी क्षमता 72 है, 30 लीटर में 30 लीटर खाली करने में 5 घंटा, ये 30 लीटर कहाँ से आया सर, 102 भराया है, 72 टंकी भरा है। इसका मतलब कि 30 कोई खाली कर दिया है। अब खाली करने वाला 30 लीटर 5 घंटा में खाली करता है, तो 72 लीटर कितने घंटा में, आप लिखेंगे 72 गुने 72 बटा 30 गुने 5, 5 छक 30 और 12 छक 72, यानी कि 12 घंटा में आपको ये टंकी खाली करने वाला नल अकेले खाली कर देगा। लेकिन इतना बड़ा सवाल है और इतना चीजें समझना है इसमें, एक एक चीज को समझ सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनाने चाहिए। अगर दे भी देता है तो उसका काम है देना, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। सवाल अगला है कि ए और बी एक टंकी को क्रमशः, किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकता है और एक निकासी नल सी से 20 घंटे में खाली करता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया। अच्छा, ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा 15 घंटा में भरते हैं अकेले, एक निकासी है 80 घंटा 20 घंटे में खाली कर सकता है। सब दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को खोला गया, जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया था, तो अब सी को बंद कर दिया गया। तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी। देखिए बात सीधा सीधा है, कह रहा है कि ए और बी ABC 3 नल है, यहाँ पर 10 घंटा में भरता है, इधर 15 घंटा में भरता है, जबकि सी निकासी नल है यानी 20 घंटे में खाली करता है। अब एक आदमी आया और सोचा कि दोनों नल को खोलकर चला गया है भरने के लिए टंकी, लेकिन गलती से तीसरा नल भी खुल गया होगा या खुल गया था। एलसीएम पहले कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे। प्रति घंटा 6 लीटर, प्रति घंटा 4 लीटर, प्रति घंटा 3 लीटर खाली करता होगा। पहले तो ये दोनों सोचा कि हम, ये जो खोलने वाला था नल, वो सोचा कि हम ए और बी खोले हैं भरने के लिए टंकी, लेकिन गलती से बतियाते हुए फोन पर बतिया रहा होगा, खुल गया ये भी सी।
ये दोनों खोलना चाह रहा था केवल, तो 6 4 10 के हिसाब से खोलकर वो सोचा कि खोल दिया हम दोनों भरने के लिए, 10 के हिसाब से भर रहा होगा। वो वापस आया कितने देर बाद, जब टंकी भर जाना चाहिए था। तो टंकी भर कब जाना चाहिए था, चूंकि 10 के हिसाब से भर रहा, उसके दिमाग में बात चल रहा है, तो 6 घंटे बाद आया होगा, काहे कि 60 भर गया होगा, 6 घंटा में भर जाना चाहिए था। वो तो तीसरा नल भी खुला रह गया तो नहीं भर पाया होगा। समझ में आ रहा है बात? कहने का मतलब है कि 6 घंटे बाद वापस आया, 6 घंटे बाद वापस आया। अब सोचो कि 6 घंटे बाद वापस आया है, इसका मतलब 6 घंटे तक ही भी चलता रह गया था। तो छतरी 18 लीटर खाली कर दिया होगा, क्योंकि ये खाली ये चलते रह गया होगा तो खाली कर देता होगा 18 लीटर। हेलो, और 18 लीटर अगर ये खाली किया होगा तो यही 18 लीटर और भरना होगा उसको, क्योंकि गलती से खुला रह गया था। तो अब सी को बंद कर दिया गया तुरंत, तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? 18 लीटर यानी खाली हो गया ज्यादा, काहे कि सब ये भी खुला रह गया था। अभी 18 लीटर को 6 4 10 के हिसाब से भरेगा, कितना देर में? उतना ही देर में टंकी भरेगी अब, क्योंकि यही 18 लीटर खाली रह गया। तो 18 लीटर 10 के हिसाब से ये दोनों भरेगा। समझिए बात को, ये दोनों को खोल कर रखना था, 6 घंटे बाद आता, चूंकि 6 4 10 के हिसाब से भर रहा था, तो 6 घंटे बाद आता, क्योंकि 60 भर जाता उसको 6 घंटे बाद। लेकिन वो आके देखा, माथा पकड़ लिया कि अभी 6 घंटा बाद आया, तब भी देख रहा है कि ये नहीं भरा है टंकी। देखा, पता लगा कि अरे सी खुला रह गया है, यानी कि सी 6 घंटा तक चल गया इन लोग के साथ। और छतरी 18 लीटर खाली कर दिया होगा ये, और अगर 18 लीटर खाली कर देता है ये, तो वही 18 लीटर फिर से भरना पड़ेगा किसको? ए और बी को, जब सी को बंद कर देगा। तो 18 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, वही पूछ रहा है। अब कितनी देर बाद, अब यानी कि बंद करने के बाद अब कितना देर लगेगा? तो अब समय जो लगेगा 18/10 घंटा, यानी कि 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी कि 5 एकम 5 और 4/5, 1.4/5 घंटा और लगेगा उसको शेष टंकी भरने में। ए तथा बी को, चूंकि सी को अब बंद कर दिया है, और कितना भी खाली रह गया है? 18 का खाली रहा जी, समझ में आ रहा है कुछ? 18 इसीलिए खाली रह गया क्योंकि 6 घंटा ये दोनों जितना देर में भरना चाहिए था टंकी को, 6 घंटा में नहीं, 6 घंटा तक चला, तो वो भी चल गया था 6 घंटा तक। तो छतरी 18 लीटर खाली कर दिया होगा, वही 18 को भरना पड़ेगा, बट 18 को भरेगा अभी दोनों केवल, इसलिए ऐसा है, इतना घंटा आंसर आ रहा होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया है बात। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है, गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नल को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया, उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था, लेकिन उसने आकर देखा कि निकासी नल खुला रह गया है और अब उसे बंद कर दिया गया। तो 4 मिनट बाद टब भर गया। तो ज्ञात करो कि निकासी वाला टब को कितनी देर में खाली करेगा। निकासी वाला का निकाल, यानी कि पहला 2 टब दिया हुआ है, तीसरा टब जो है निकासी वाला, उसका कितना घंटा में ये करेगा, सो देखना है। सबसे पहले ये दोनों का दे रखा है 10 मिनट और 15 मिनट। उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। टंकी की क्षमता मान लीजिए कि 30 लीटर है, प्रति घंटा यहां पर भरता होगा 3 लीटर और ये 2 लीटर भरता होगा। सॉरी एक आदमी दोनों नल को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और वापस आकर देखता है कि टब भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया है। अच्छा, ये दोनों वापस आकर देखा, कितने देर बाद आकर देखा होगा ये, जब भर जाना चाहिए था। ये 3 2 5 के हिसाब से जानता है कि 5 के हिसाब से भर रहा है, तब 5 6 30, 6 घंटा में भर जाएगा ये। तो सॉरी 6 मिनट में है ये, तो 6 मिनट में भर जाएगा ये, यानी 6 मिनट तक ये भी खुला रह गया था तीसर का। तो 6 मिनट तक खुला रह गया होगा। तो कितना खुला हो गया 6 मिनट में? ये 6 मिनट तक खुला रह गया। ये मान लीजिए ये 6 मिनट तक खुला रह गया है, क्योंकि दोनों के साथ ही भी चलता रह गया था। और 6 मिनट तक अगर ये चला है
तो इसका मतलब कि 6 मिनट तक ये खाली कर दिया होगा बहुत, अभी टंकी भरा नहीं होगा। उसी को 4 मिनट में भरते हैं ये दोनों, फिर बाद में जब इसको बंद कर देते हैं ना तीसरा को, जब तीसरे को बंद कर दिया गया, देखा गया कि लो ये तो तीसरा का खुला रह गया, तो उसने इसे बंद कर दिया और उसके बाद 4 मिनट में भरता है। यानी 3 दूं 5, पंचम का 20 लीटर और भरना पड़ा इन लोग को, यानी कि 20 लीटर ये खाली किया था और वो भी 6 मिनट में। 6 मिनट कहां से ला रहे हैं सर? 20 लीटर ही खाली किया था 6 मिनट में। 20 लीटर खाली किया था कितना देर में? 6 मिनट में। अब बोलिए कैसे? देखो ये दोनों मिलके भरना था तो ये 6 मिनट भरता, अगर केवल ये दोनों चलते रहता तो 6 मिनट भरता कि नहीं? 3 2 5 5 36 6 मिनट भरता, लेकिन इसके साथ चलने के कारण टंकी नहीं भर पाया पूरा। समझ आ रहा है? तो ये जब नहीं भर पाया पूरा टंकी, इसका मतलब है कि ये कुछ खाली किया होगा। कितना खाली किया है? इतना खाली किया है कि ये दोनों जब खाली चला तो 4 मिनट में भरने में लग गया। तो यानी 3 2 5 पंचम का 20 खाली कर दिया था, और जो 20 लीटर खाली कर सकता है 6 मिनट में, क्योंकि ये भी तो इन दोनों के साथ 6 मिनट तक चला होगा, 20 लीटर 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो 30 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा? 30/20। जिनका क्लास किया हुआ है उनको बेहतरीन समझ में आएगा। यहाँ पर आंसर आ रहा है 9 मिनट, ऑप्शन ए। नौ मिनट में खाली करते। मुझे लगता है क्लियर है बात। आगे बढ़ता हूं। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। देखो पाइप एंड टंकी के सिलेंडर में सभी क्वेश्चन ठीक ठीक लिए गए हैं, और अगर ये सब ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा माइंड करके नहीं चलना है, क्योंकि ये सब सारे एग्जाम में परेशान करते हैं बच्चों को। आपको केवल एक बार अवगत हो जाना है ऐसे सवालों से। सर्दी काफ़ी हो रखा है और सुबह का समय एकदम 5 बजे आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आइए देखिएगा सवाल। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो कि कितने समय में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। यह कह रहा है कि एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, यानी खंभा 100 मीटर ऊंचा है, बंदर इस पर चढ़ता है, पहले मिनट में चढ़ता है और अगले मिनट में फिसल जाता है। पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है। पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ा, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ा, और अगले मिनट में 4 मीटर फिसल गया। तो कहने का मतलब कि 2 मिनट में चढ़ पा रहा है 2 मीटर। दो मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, दो मिनट में 2 मीटर चढ़ा, ठीक है। और चढ़ाना कितना है इसको? 100 मीटर। याद रहे 100 मीटर चढ़ना है तो आप उसमें से पहले घटाया करिए किसको? चढ़ना कितना है? 100 मीटर। उसमें उतना घटाइए जितना ये 1 मिनट में चढ़ता है पहली बार। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है तो 100 मीटर 100 मिनट में चढ़ जाएगा, 100 मिनट में चढ़ जाएगा। ये गलत है। 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है? 2 मीटर चढ़ रहा है। और हमें चढ़वाना है पहले कितना है? 100 नहीं, पहले जितना चढ़ता है ना उतना घटा लीजिए। ये टोटमा यूज कीजिए। जो भी पहले चढ़ता है उसको घटा के सोचिए। 100 मीटर चढ़ना था, आपको 94 मीटर पहले चढ़ाना है। जितना ये पहली छलांग में चढ़ता है ना उतना को घटा लेना है पहले, तो 94 मीटर को चढ़ाना है। तो आप लिखिएगा कि 2 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो 94 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? पहले 94 मीटर का सोचिए। तो 94 मीटर चढ़ने में 94 मिनट समय लगेगा, है ना।
94 मीटर, चूंकि 2 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 1 मीटर चढ़ने में 1 मिनट, 94 मीटर चढ़ने में 94 मिनट, 94 मिनट। लेकिन जो लास्ट में ये घटाए थे आप, अभी तो 6 और चढ़ना है, 6 मीटर चढ़ने में ये एक ही छलांग में चढ़ जाएगा, एक ही मिनट में चढ़ जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 6 मीटर तो 1 मिनट में चढ़वे करता है, इसीलिए क्या करते हैं कि जितना चढ़ता है उसको पहले घटा देते हैं, फिर जितना बचा उसको चढ़वा के देखेंगे, और उसके बाद से जो भी बच जाएगा उसको तो 1 ही मिनट में चढ़ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं, चढ़ जाएगा खंबे के ऊपर, टॉप पर पकड़ लिया जाके बंदर, फिसलेगा ही नहीं। तो ये तरीका होता है बनाने का। 94 और 1 95 मिनट यहाँ पर समय टोटल लगेगा, 95 मिनट। लेकिन बहुत लोग कह देंगे कि 100 मीटर 2 मीटर 2 मिनट में, तो 100 मीटर 100 मिनट में, ऐसे गलत हो जाएगा। वहां पे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। याद रखना है कि जितना चढ़ता है उसको पहले घटा के सोचना है। फिर अगला वैसे ही दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, या पहली बार 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 5 मीटर चढ़ने में कितना समय लेता है? 1 मिनट समय लगता है। और दूसरी बार 4 मीटर फिसल जाता है, तो 4 मीटर फिसलने में कितना समय लेता है? 1 मिनट लेता है। यानी कि अल्टीमेटली चढ़ कितना पाता है? 1 मीटर चढ़ पाता है कितना देर में? 2 मिनट में। 1 मीटर चढ़ने में कितना लगता है? चढ़ा फिसला 2 मिनट में। ज्ञात करो कि कितने समय में खंभे पर चढ़ जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट में, तो कितने मीटर चढ़ जाएगा खंभे पर, ज्ञात करना है आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि 60 मीटर का खंभा है, साठ मीटर का खंभा है, समझ में आ रहा है बात? और 60 मीटर चढ़ाना है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं कि जितना चढ़ाना है उसको घटा देते हैं। 60 मीटर चढ़ना था, उसमें से जो पहली छलांग में चढ़ता है 5 मीटर, उसको घटा के सोचना है। क्लियर है बात? तो यानी कि 55 मीटर चढ़ने के बारे में सोचना है। ठीक है, अब आपको पता है 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 55 मीटर चढ़ने में तो 55 दूना 110 मिनट तो पक्का लग जाएगा। एक 110 मिनट लग गया होगा 55 मीटर चढ़ने में, लेकिन 5 मीटर और चढ़ाना है इसको, तो 5 मीटर और चढ़ाना है तब ना 60 होगा। 5 मीटर चढ़ने में तो 1 ही मिनट लगता है, 5 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल समय जो है, ये कुल 60 मीटर चढ़ा, कुल समय इधर कितना लगा? समय लगा 111 मिनट। चूंकि 110 मिनट लग गया होगा 55 मीटर चढ़ने में, और 1 मिनट और, तो 111 मिनट इसका सही जवाब होगा। कोई अगर 60 दूनी 120 मिनट मारते हैं तो गलत हो जाएगा 120 मिनट, ये कतई आंसर नहीं होगा 120 मिनट। ठीक है, आप समझिए बात को। यहीं पर याद रखना है कि घटाने वाला पद्धति की, आपको पहले जो चढ़ता है उसको घटा लीजिए, तो वो सोचने नहीं, वो जो चढ़ता है उस हो सकता है कि लास्ट में एक ही छलांग में चढ़े, वही हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा बात? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। सवाल अगला है कि 3 पाइप ए बी और सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी इसे 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से खोला जाए 1-1 मिनट के लिए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, ये पाइप एंड टैंकी में लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछने लगा, इस तरह का पहले पूछता नहीं था। ये 20 मिनट में भरता है पहल का पाइप, 30 मिनट में भरता है दूसर का पाइप, जबकि सी यानी खाली करने वाला 15 मिनट में टंकी को खाली करता है। और अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में समय कितना लगेगा, ये पूछता है।
सबसे पहली बात तो ये है कि हम मान लेते हैं क्षमता 60 प्रति घंटा ये भरता होगा, यानी कि ए की क्षमता होगा 3 लीटर का, बी की क्षमता 2 लीटर भरने का और सी की क्षमता 4 लीटर खाली करने का। समझ में आ रहा है बात? ये खाली करने वाला नल है। अगर तीनों को एक साथ खोला जाए, देखो सबसे पहला सीन क्या बन रहा है, सीन बन रहा है कि भरना है 60 और पहला मिनट 3 लीटर भरने में 1 मिनट लगता है पहला ए को, और फिर 2 लीटर भराता ही है, बी को लगता है 1 मिनट। लेकिन तीसरे मिनट में 4 लीटर खाली हो जाता है, सी खाली कर देता है 1 मिनट लेकर। अगर देखा जाए तो 3 मिनट लग जा रहे हैं और टंकी में भरा रहा है केवल 1 लीटर, यानी कि हर 3 मिनट बाद 1 ही लीटर भराएगा। कहें कि 3 पहले भरेगा, फिर 2 भरेगा, 5 हो गया, लेकिन 4 खाली कर देगा। तो समझ पा रहे बात, हर 3 मिनट पर 1 ही लीटर भराएगा, क्योंकि 2 लोग भरेंगे, 5 भर मिलके भरेंगे 2 मिनट में, तो तीसरा का 1 ही मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा। तो 3 मिनट में 1 ही लीटर भरा पा रहा है। क्लियर हुआ मामला? तो जब 3 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है तो कह रहा है कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो कभी ऐसा ना कीजिए कि 3 मिनट में 1 लीटर तो 60 लीटर 18 180 मिनट में, एकदम गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सरासर गलत हो जाएगा 180 मिनट। आप ऐसे ना करिए, आप पहले जितना 60 लीटर भरना है, मान लो 60 में पहले उतना घटाइए जितना ये भर रहा है। भरने वाला कितना है तो 5 भर सकता है 2 मिनट, यानी 55 के बारे में पहले आप सोचिए, 55 के बारे में आप पहले सोचिए। 1 लीटर 3 मिनट में, तो 55 लीटर कितना मिनट में, आप पहले ये देखिए। 55 लीटर भराएगा बाबू, 55 गुने 3 पचती है 15 और पचती 15 1 16, 165 मिनट में 55 लीटर भराएगा। 165 मिनट में भराएगा 55 लीटर, लेकिन 5 लीटर बाकी फिर भराएगा, सो जानते हैं उसमें 2 मिनट लग जाएगा। 5 लीटर भरने में कितना मिनट लग जाएगा? 2 मिनट। का है कि ई भरेगा 3 लीटर तो ई भरेगा 2 लीटर, तो 5 लीटर भरने में 2 मिनट लग जाएगा, यानी टोटल समय 167 मिनट लगेगा। कितना भरने में? 60 लीटर भरने में 167 मिनट समय लगेगा। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हुआ है। याद रखें, जितना भरा रहा था उसको हमने फिर से देखो यहाँ पर घटाया है। इतना लीटर था, इतना लीटर था और इतना लीटर ही भरने के लिए सोचा हमने, क्योंकि जितना भर सकता है दोनों उसको हमने घटाया है। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ होगा। अगर आपको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सर, आंसर इसका हो जाएगा, हेलो, आंसर हो जाएगा इसका आपको 167B। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपका है 8। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी से 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? फिर वैसे ही सवाल है, केयर कीजिएगा। क्या है सवाल? सवाल है कि पहला ए और बी दो नल जो हैं सो 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, जबकि सी से 12 घंटे में खाली करता है। यहाँ पर 12 घंटा में खाली करता है, ये समझ में नहीं आया। ये 15 घंटा होना चाहिए था, लेकिन 12 घंटा पर लेके बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये 15 घंटा होना चाहिए। अगर 15 पर बनाते हैं तो देखो क्या होगा। ये 15 है, इसको 15 कर दीजिएगा। 15 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर सकता है। अगर तीनों बारी बारी से 1-1 घंटा खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पहले तो टंकी का क्या कर लीजिए, आप की क्षमता मान लीजिए। टंकी की क्षमता आपको 60 मानिए, प्रति घंटा यहाँ पर 6 लीटर भर रहा है,
और ये भर रहा है प्रति घंटा 5 लीटर और प्रति घंटा खाली कर रहा है 15 चौका 60, 4 खाली कर रहा है। ठीक है, 15 घंटा था वो खाली करने वाला, 15 घंटा खाली करता। बारी बारी से 1-1 घंटा खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले तो ये 60 में से घटा दीजिए 11, हमको भरने के लिए सोचना है। 6 5 11 घटा देंगे तो बचेगा 9 और ये बच गया 5 में से 1 गया 4, 49 से भरने के लिए सोचना है। अब देखिएगा यहाँ पर 6 5 11 लीटर भरने में 11 लीटर, पहले तो देखिए 6 लीटर भरता है, पहले ये 6 लीटर भरता है, 1 मिनट लेता होगा, ए भरता है, फिर बी आता होगा, वही भरता होगा, 1 मिनट लेता होगा, लेकिन वो भर देता होगा कितना? वो भर देता होगा आपका 5 लीटर। और आपको सी है सो खाली कर देता है 4 लीटर और समय लेता होगा 1 मिनट, यानी कि 6 5 11 में से 4 गया 7 लीटर, 7 4 11, 7 लीटर भरने में 3 मिनट लगता है। 7 लीटर भरने में 3 मिनट लगता है, तो हमें 49 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 7 लीटर भरने में 3 मिनट, तो 49 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 49 लीटर भरने में 49 7 21 मिनट। ये कैसे सर? ये जितना गुना समय ये काम होगा उतना ही गुना समय लगेगा। 7 49 हो रहा है तो 7 21, अगर 21 लीटर 49 भरने में लग गया, अब बाकी जो 11 बचल था पता है 6 5 11, 1-1 मिनट में ये भर देगा, यानी कि 11 लीटर भरने में आपको 2 मिनट लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 6 लीटर पहले 1 घंटा में फिर 1 भरेगा, और ये ध्यान दीजिए जितना बचल है ना उसको फिर से वो दोनों भरेगा, शुरू से फिर से वैसी हो जाता है। तो बारी बारी वाला अगर जिनका भी क्लास में किया हुआ है तो उनको मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है, और जिनका नहीं किया हुआ तो आप अपने पहले कर लें बेसिक इसका, फिर ये सवाल को समझें। 7 लीटर 3 मिनट में, तो 49 लीटर 21 मिनट में, यानी कि पहला घंटा 6 5 घंटा, फिर दूसरा घंटा 5 और तीसरा घंटा 4 लीटर भरता था, फिर 6 5 4 ऐसे भराते रहेगा। इसलिए हम केवल यही देख रहे हैं कि 7 लीटर 3 मिनट में भर रहा है, फिर अगला 7 लीटर भराएगा तो 3 मिनट लग जाएगा। तो 7 लीटर 3 मिनट में तो 49 लीटर 21 मिनट में, और भरना था हमको 49 लीटर नहीं, हमको भरना था 60 लीटर। तो फिर 11 जो बच गया वो कौन भरेंगे? ए आएगा और फिर भरेगा 1 मिनट में, फिर 5 लीटर भरेगा कौन? बी। तो 6 5 11 भरने में कितना लग जाएगा? ए और बी को 2 मिनट लग जाएगा। तो 11 21 और 2, यहां 21 और 2 23 इसका सही जवाब होगा। 21 और 2 23 मिनट पूरा समय, और यहां पर भरा गया कितना? 60 लीटर। 60 लीटर भरने में 21 और 2 23 मिनट समय लग गया। यहां पर देखो ऑप्शन भी चेंज है, इसका मतलब कि क्वेश्चन 12 के अनुसार होता तो हाँ, जितना भरने वाला कहता है उसको घटाना है, चाहे खाली करने वाला भी कहता है तब भी। इसका आंसर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वहां पर 15 हटाया है, चूंकि प्रीवियस में वो 15 घंटा है, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। आपको इसका आंसर 23 मिनट होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें एकदम नहीं है तनिक भी। आपको ये समझना है कि वो 15 घंटा लेकर हम बना रहे हैं, प्रीवियस में वो 15 घंटा दे रखा है, तो 10 घंटा और 12 घंटा में ही भरता था, जबकि 15 घंटा में खाली करता है। देखो जब टंकी भर रहा है तो जो खाली करता है उसको पहले घटा दीजिए और उसके बाद सोचिए कि कितना देर में वो भराएगा। 49 के सोचिए, देखो 7 लीटर 3 घंटा में भरा रहा है, 6 5 11 7 4 11, 7 लीटर 3 घंटा भरा रहा है तो 49 लीटर 21 घंटा में 3 मिनट में, तो 49 लीटर 21 मिनट में भराएगा। आवर बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर आवर लिख दिया हमने, शायद यहाँ पर हम मिनट लिख रहा हूँ तो ये तो गलत है। पहली यहाँ पर आवर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मिनट लिख रहा हूँ। आप थोड़ा संभाल लीजिएगा इसको, ठीक है? समझदार हैं आप, इशारे काफ़ी हैं आपके, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। तो ये आवर में है, तो यह 3 घंटा लग रहा है, तो 49 लीटर 21 घंटा लगेगा, और 11 लीटर भरने में 2 ही घंटा लगेगा। तो टोटल ये दोनों मिलाकर कितना घंटा हुआ? 23 घंटा लगेगा। अब सोचिए 23 घंटा लग रहा है, और यही आपका आंसर है, इसमें ऑप्शन में से नहीं था। आगे बढ़ता हूं, 9 क्वेश्चन नंबर। 3 नल ए बी सी किसी टंकी के से जोड़े गए हैं।
ए बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भरता है, जबकि सी 60 घंटे में इसको खाली कर देता है। ए और सी को पहले खोला गया, दूसरे घंटे बी और सी को खोला गया। जब टंकी भर नहीं जाता तब तक यही क्रम जारी रहता है। पहला ए और बी को खोला जाता है, फिर बी और सी को खोला जाता है। अब पहले देख लीजिए ए बी सी का है क्या। ए भरता है 20 घंटे में, बी भरता है 30 घंटे में, सी खाली करता है आपको 60 घंटे में। एलसीएम अगर 60 लेंगे तो काम चल जाएगा। 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अगर ए और बी करेगा तो 3 और 2 5 भराएगा। पहले ए और सी करता है, सॉरी पहले ए और सी करता है, तो ए और सी करेगा तो 2 ही भराएगा, क्योंकि ये 3 खाली करेगा, 3 भरेगा और 1 खाली करेगा। और फिर बी और सी करेगा तो भरेगा कितना, बी और सी तो 2 लीटर भरेगा और 1 लीटर खाली करेगा, यानी कि 1 ही लीटर भरेगा। ई दोनों मिलके 2 लीटर भर रहा है और ई दोनों मिलके 1 लीटर भर रहा है, यानी कि भरा रहा है। तो बताइए इतना भरने में 1 घंटा लगता होगा और ये इतना लीटर भरने में 1 घंटा लेता होगा। समझ में आ रहा बात। इसका मतलब 3 लीटर भरने में 2 घंटा लग रहा है। यहां पर घटाना उठाना नहीं होगा, क्योंकि ये क्रम से भर ही रहा है, केवल खाली करने वाला है नहीं। तो 3 लीटर भरने में 2 घंटा, तो यहाँ सीधा सीधा भराएगा बाबू। 3 लीटर भरने में 2 घंटा, तो 60 लीटर भरने में कितना घंटा, 20 3 60, 20 गुना काम है तो 40 घंटा इसका लग जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। ए किसी टैंक को भरने में ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है कौन, अकेले टैंक ए। और अकेले बी जो है सो ए बी से 21.1/3 63 64/3 मिनट ज्यादा लेता है। ठीक है, यानी कि अगर ये एक्स लेता होगा तो ये x + 3 समय लेता है और मिनट समय लेता है, और ये x + 64/3 मिनट समय लेता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितना देर में भरेगा। दोनों को भरने में समय जो लगता है, यानी कि x का वैल्यू जो आता है, याद रखिएगा अगर इतना से ज्यादा, दोनों से ज्यादा ले रहा है 3 मिनट, ये भी 3 मिनट 64/3 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो कहने का मतलब जितना ज्यादा ले रहा है उन्हीं के गुणनफलों का वर्गमूल हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या आंसर है ये, दोनों मिलके कितना देर में भरता है, ये इन्हीं दोनों के गुणनफलों का वर्गमूल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 8 मिनट आ रहा होगा, यही 8 मिनट में दोनों मिलके भरता होगा। यही पूछ रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में लगेगा, तो ये 8 मिनट आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है बात, केयर करना, ये 8 मिनट इसका आंसर होगा। बढ़ता हूं अगला सवाल। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप इसे भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। आरंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोला गया, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया गया और तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये बात है, ये आसान सा सवाल है, आप लोग को दिखा होगा नॉर्मल क्वेश्चनों के बीच। 15 मिनट में भरता है ये, जबकि एक अन्य पाइप, मान लीजिए पहल का पाइप ये भरता है और दूसरा पाइप भी भरने वाला है, वो भर देता है 10 मिनट में, और तीसरा पाइप भी है जो कि 5 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोला गया। एलसीएम ले लेते हैं बाबू, एलसीएम में हो गया होगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिये 30, 5 36। पहला पाइप 2 मिनट में भरता है, सॉरी 15 मिनट में, यानी प्रति घंटा 2 लीटर भरता है। ये 3 लीटर भरता है और 6 लीटर भरता है। 4 मिनट तक पहले दोनों को खोला गया, टंकी में 4 मिनट तक पहले दोनों को खोला गया, तो 4 मिनट तक खोला गया होगा तो टंकी कितना भर गया होगा अभी,
4 मिनट तक दोनों खोला जाएगा तो 3 2 5 का 20 लीटर भर गया होगा। टंकी 20 लीटर भर गया है। पहले दोनों को 4 मिनट पाइप को खोला जाता है, इसके बाद तीसरा को खोल दिया जाता है। अच्छा, ये पहले ही दोनों पाइप भर ही रहे हैं और वैसे ही तीसरा पाइप भी खोल दिया गया, तीसरा को भी खोल दिया गया। अब तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा? देखो भाई, सीधा सीधा बात है कि ये 3 और 2 5 के हिसाब से भर रहा है। ये 2 लीटर और ये 3 लीटर के हिसाब से भर रहा है, तो 3 2 5 के हिसाब से भर रहा है, जबकि 6 खाली कर रहा है। तो 5 भरेगा और 6 खाली करेगा तो 1 खाली होगा, और 1 किस में से खाली होगा? 20 में से। तो 20 लीटर खाली करने में 1 के हिसाब से आपको 20 मिनट का समय ले लेंगे। आंसर हो जाएगा इसका बॉल। 20 मिनट में खाली कर देंगे टंकी। समझ में आ रहा है? जितना भराया है ना, वो दोनों मिलकर भरा है ना, उसी को खाली करेंगे। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद खाली हो जाएगा? तो भरल था 20, ये 2 भरता है, 3 भरता है, दोनों मिलके 6 खाली करता है। सॉरी, ये 6 खाली करता है, तो तीनों मिलके खाली कर पाएगा कितना 1, और 1 खाली करेगा तो 20 लीटर खाली करने में 20 मिनट लग जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे का एक सवाल दे रखा है कि 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा लगा हुआ है जो ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है तो तीसरा नल भरी टंकी कितना देर में खाली करेगा? एकदम सिंपल है। देखो, ए और बी 15 घंटा में भर सकता है और 15 मिनट में भर सकता है और 18 मिनट में भर सकता है ये। जबकि तीसरा नल खाली करने के लिए, मान लीजिए है तीसरा नल खाली करने के लिए लगाया गया है और वो खाली करने वाला है, ठीक है। कहता है कि ए और बी को पहले खोला गया 6 मिनट तक। एलसीएम ले लेता हूं मैं मान लिया एलसीएम 60 नहीं 90 मान लेता हूं, 18 है ना, तो 18 5 90, 15 6 90, 18 5 90, 6 और 5 के हिसाब से भर रहे हैं। तीसरा पता नहीं कि कैसे खाली कर रहा है। कह रहा है कि यदि तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट टंकी खाली हो जाता है, पहले ही दोनों को 6 मिनट तक भरा गया, तो कहने का मतलब है टंकी की क्षमता 90 है, 6 और 5 के हिसाब से 11 लीटर भरा है 6 मिनट तक। तो 11 लीटर के हिसाब से 6 मिनट तक भरा, तो 11 6 66 भरा गया। अब ये जो भराया है इसको क्या कर रहा है कि ये 6 और 5 के हिसाब से ये दोनों भरता है और तीसरा का मान लो कि x के हिसाब से खाली कर रहा है, और ऐसा खाली करने में 16.5 मिनट में ये 66 खाली हो जाता है। जो टंकी में भरल है 66, कितने घंटे में? 6 घंटे बाद टंकी में कितना भरा? 6 घंटे बाद टंकी में भर गया 66, क्या कि 6 5 11 के हिसाब से भर रहा है। और तीसरा नल जो है सो मान लेते हैं प्रति घंटा जिसका क्षमता कितना है? 1 है। किसका? तीसरा का नल के, जो कि खाली करने वाला है। तो ये 6 5 भरेगा तो ये x खाली करेगा, और ये 16.5 मिनट में इतना खाली कर देता है ना, ये खाली कर देता है, इतना ठंडना देता है जो भरा है सो। कह रहा है कि तीसरे नल के खोलने के इतना मिनट बाद ही टंकी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। बस अब कुछ नहीं कीजिए, 11 माइनस क्या कीजिए x, यहाँ पर ये भागा दीजिएगा। ये माइनस क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि माइनस लिखा कीजिए, खाली होता है तो माइनस लिख दीजिएगा ताकि काम आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस में लिखें, यहाँ पर देखो काटिएगा तो 11 गुने 6 बटा 165 गुने 10, 2 5 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 से करती है 33, तो 4 होगा यहाँ पे, यानी कि ये -4 हो जाएगा। यानी कि ये देखो, ये -4 बराबर 11 माइनस x होगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15। यानी कि इसकी क्षमता जो थी सो 15 के हिसाब से थी, खाली कर रहा था। कौन? ये वाला जो x आया सो मेरा कितना आ गया? 15 आ गया। और 15 के हिसाब से अगर 60 खाली करना होगा तो सोचो, 15 के हिसाब से 60 खाली करना हो, नहीं 60 नहीं बल्कि 90, पूरी क्षमता कितना है? 90 ना, तो 90 खाली करना होगा 15 के हिसाब से अकेले केवल तीसरे नल को, तो कितना समय लगेगा? इसको समय लगेगा 15 6 90, 6 घंटा। बात समझ में आ रहा है? 6 घंटे बाद ये खाली होता है, खाली होता है मतलब माइनस में, और अगर भरता है यानी कि प्लस में रहता है,
तो इसलिए माइनस में लिखे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करते होंगे आप, प्लस में रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 11 में से आपका 4 जाएगा तो फिर 7 बच जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केयर कीजिएगा, खाली होता है टंकी। और वैसे भी अगर सोचते मौखिक मुहामुही वर्बली कैसे बनाते, देखिए 6 5 11 के हिसाब से 16.5 मिनट तक ये भरा होगा, है ना। पहले तो ये लोग दोनों भरा है कितना, भर दिया है 66 6 मिनट में। अरे 11 के हिसाब से 6 मिनट में 66 भर दिया होगा, 66 ही खाली किया होगा ये वाला 16.5 के, क्योंकि 66 भी पहले वाला भी खाली कर रहा है और फिर ये भी खाली कर रहा है। ये दो देखो 2 नल था, यही वाला सीन है, इसके पहले वाला ही सीन है कि 2 भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है। और दोनों भरने वाला भरता है भाई 6 और 5 के हिसाब से भरता है, लेकिन खाली करने वाला पता नहीं कितना की खाली करता है, कि यहां पर 16.5 मिनट में इसमें जो भरल पानी है पहले से 66 वो भी खाली कर देता है। अब सोचो 66 कैसे खाली कर दे रहा हो। सबसे पहले तो 66 में से 16.5 के हिसाब से निकालो कि कितना खाली कर रहा है। 66 में से 16.5 के हिसाब से निकालिएगा तो ये 66 में से खाली कर रहा होगा, जानते हैं कितना, 2 5 10, 5 3 15, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 मिनट आपको, सॉरी 4 लीटर प्रति घंटा तो इसमें से खाली कर रहा होगा। ये 66 में से, काहे कि जमा वाला भी खाली हो रहा है ना, और 4 लीटर यहां खाली कर रहा होगा और 11 लीटर एकरो संभाल ले होगा, तो 11 4 15 लीटर हर घंटे खाली कर रहा होगा ये। तब जाके ये 66 भी खाली हो जाता है, ओकरो संभाल लेता है, 6 5 11 भर रहा था उसको भी। तो ये आपको समझना है, यानी 15 के हिसाब से ये खाली कर रहा होगा तो 15 से खाली करेगा तो 15 छक्का 90 होगा। बनाने का तरीका मुझे लगता है ये है, आप इसको मान लीजिए 6 और ये 5 और ये इसका क्षमता x मान लीजिए, तो 6 5 11 और x खाली करने के हिसाब से 16.5 मिनट में उतना खाली कर देता है जो टंकी भर चुका था उसको भी खाली कर देता है। निकालिएगा x, लेकिन केयर करना है कि यहाँ पर माइनस लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास का दुगुना है लगा दिया जाता है, तो दोनों पाइप मिलकर टंकी को कितने समय में लेंगे। एक पाइप 40 मिनट में खाली कर सकता है। इसी टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप भी लगा है खाली करने के लिए, जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास का दुगुना है, तो दोनों मिलके। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये 40 मिनट में खाली कर रहा है तो दूसरा का पाइप अगर दुगुना व्यास है तो 10 मिनट में खाली कर देगा। देखिए भाई साहब, अगर व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी डायमीटर, यदि व्यास आपको पहला पाइप से इसका दुगुना दिया हुआ है तो खाली करने की क्षमता जो होगा ना सो इसका 4 गुना है, ठीक है। और ये अगर ये एक 40 मिनट में खाली करता है 4 गुना, तो समय क्या लेगा, ये क्षमता 4 गुना है तो समय 4:1 लेगा। यानी कि अगर ये 40 मिनट समय लेता है तो ये समय पक्का लेता होगा कितना मिनट, 10 मिनट, 1/4 समय लेगा। चूंकि क्षमता 4 गुना है तो समय 1/4 लेगा। और वर्ग के समानुपाती होता है पानी निकलने का, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके, यानी कि एलसीएम ले लेंगे आप कितना, 40 ले लिए, 4 एक बार में और प्लस 4 बार में, तो 4 और 1 5 के, तो दोनों मिलकर कितना देना है, 5 के हिसाब से 40 खाली करने में 8 5 40, 8 मिनट में है ना, तो 8 मिनट लगेगा। समझ में आ रहा है बात, ये आपको करना है, 8 मिनट लगेगा। चूंकि भरेगा कितना, एक, और खाली भाई भी, अच्छा भरने वाला है कि दोनों खाली करने वाला है, दोनों खाली करने वाला है। 40 मिनट खाली कर सकते हैं, दूसरा दोनों खाली, यानी खाली होगा कितने घंटे में, खाली हो जाएगा आपको 8 मिनट में, ठीक है। यहां पर समझिएगा, अगर ये व्यास अगर दुगुना है तो क्षमता 4 गुना होगा, ये बात तय मानिए। और समय 1/4 होगा। इसको 40 मिनट समय लग रहा था तो उसको अकेले 10 मिनट लगता, दोनों मिल जाएगा तो 8 मिनट भर देगा।
क्योंकि 10 मिनट में अकेले, सॉरी दोनों मिलेगा तो 8 मिनट में खाली कर देगा। क्योंकि 10 मिनट में अकेले खाली करता है। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूं। और जो सवाल नहीं बनता है वो पर्सनली मिलिए। ये हम लोग, गया बहुत छोटा टाउन है, तो यहाँ कोई दिल्ली और पटना जैसे नहीं है कि आप नहीं मिल के पूछ सकते हैं। आप रूरल एरिया से आते हैं। इस बार देखिए इंस्पेक्टर बने हैं बहुत, ठीक है। और ये तभी बन पाए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जब ये शिक्षकों से मिलते हैं, प्रॉब्लमों को बढ़िया से देखते हैं, समझते हैं। आपको भी जागरूक होना होगा। जगह मैटर नहीं करता, मैं कई बार बोलता हूं। तो आपको गया से भी अगर रिजल्ट हो रहा है तो समझिए इसलिए हो रहा है ताकि बच्चे एकदम सिंसियर हो जा रहे हैं पढ़ने में, और शिक्षकों से जहां से भी हो सकता है मदद ले रहे हैं। ध्यान दीजिए। अगला सवाल, पानी से पूरे भरे एक पात्र का भार 28 केजी है। जब इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा होता है तो उसका भार 19 केजी होता है। यदि इसका 2/3 भाग को पानी से भरा जाए तो इसका भार क्या होगा? देखिए भाई, पानी से पूरे भरे एक पात्र का 28 केजी वजन है। इस पात्र का 1/4 भाग भरा होना चाहिए। पानी से भरल है, इसका वजन कितना है? टोटल 28 केजी। तो बर्तन के साथ ना, पानी से भरा बर्तन, पानी से पूरे भरे बर्तन का भार 28 केजी है। आप संभालिएगा, ये पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है और 28 केजी वजन है। अगर इसमें पानी क्या करें, 1/4 कर दें, इसमें पानी 1/4 भर दे, 1/4 ही पानी भरा रहे। ये पूरा भरल था, ये 1/4 भरा हुआ है, तो 19 केजी वजन होता है इसका। तो 19 केजी वजन है। तो यदि इसका 2/3 भाग पानी से भरा हुआ हो तो कितना वजन होगा? यही बात है। तो देखो बात यह है कि इसमें समझ लीजिए कि बर्तन का वजन x केजी मान लीजिए। तो बर्तन x केजी है प्लस पूरा पानी W है, और इतना बराबर कितना है? 28 केजी। यहां पर दूसरा में देखिए, बर्तन x का रहेगा लेकिन पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, 1/4 भरा हुआ है। पूरा W भरा हुआ है पानी मान लीजिए, तो 1/4 भरा हुआ, तो इसमें 19 केजी पानी ये टोटल वजन होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको घटाएंगे तो अपने पता लग जाएगा कि भाई कितना पानी का वजन है। तो यहां पर देखो W माइनस W/4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 9 18 9 केजी। 19 9 28। अब यहां पर देखिएगा, देखने को मिलेगा कि सर 3W/4 बराबर 9 केजी। तो W का वजन यानी कि 3 3 9 और 4 3 12 केजी रहा होगा। W यानी वाटर का पूरा वजन कितना रहा होगा? 12 केजी वजन रहा होगा पानी का, बर्तन का। तो 12 केजी, सॉरी पूरा भरल बर्तन का वजन कितना? पानी का पूरा भरा पानी का वजन कितना? 12 केजी। पूरा भरा बर्तन का वजन कितना? 12 केजी। अच्छा, जब ये 12 केजी का होगा तो यानी कि बर्तन का वजन कितना रहा होगा? ये 12 केजी पानी का वजन है, तो 12 केजी यानी बर्तन का वजन कितना केजी? 16 केजी। और 16 केजी सब जगह लग रहा है। तो 16 केजी 12 का वजन, बर्तन का वजन, और 12 केजी पूरा भरल बर्तन में पानी, खाली पानी का वजन 12 केजी और बर्तन का वजन कितना केजी? 16 केजी। इसीलिए दोनों मिला के 28 केजी आ रहा था। अब कह रहे हैं कि बर्तन का कितना भाग भरा हुआ है? 2/3 भाग भरा हो। ए जी बाबू, बर्तन का अगर 2/3 भाग भरेंगे तो पानी तो 2/3 होगा, लेकिन बर्तनवा तो पूरा रहेगा। बर्तन पूरा रहेगा है, हमारा गया का भाषा है बर्तनवा। तो बर्तन पूरा रहेगा और उसमें पानी की मात्रा जो होगा सो 2/3 होगा, 2/3। बर्तन x जो है 16 केजी का होगा और पानी का वजन है आपका 12 केजी पूरा भरा रहने पर, तो उसका 2/3 भाग होगा। तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, 16 प्लस 8, 8 6 14,
16 और 8 24 वजन हो जाता होगा आपका, जब भरा होगा कितना 2/3 भाग। ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं कि किसी बस ये यानी कोई वाहन रिजर्व करके जा रहे हैं आप, उसका फिक्स एक रहता है, उसके बाद से प्रति किलोमीटर बढ़ता है, या बिजली मीटर लगाए हैं तो उसका फिक्स एक रहता है कि इतना मंथली लगेगा है, उसके बाद जितना बिजली उठाएंगे उस लगेगा। तो वही बात है कि ये इसमें बर्तन फिक्स है, लेकिन जितना पानी भरल रहेगा उसके अनुसार से बजाना होगा, तो मानना होगा ऐसे। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। $200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने पे कितने घंटे का समय लगेगा। देखो यहां पर समझना है क्या भाई, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े टैंक, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक टैंक है जो कि इसकी लंबाई है मान लीजिए ये टैंक है, इसकी लंबाई दे रखा है आपको 200 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 150 मीटर, और कह रहा है कि एक पाइप है, एक नल है जिसका भी आकार इतना मीटर आकार वाला एक नली है। अच्छा, इसका भी आकार ऐसा कुछ है। और इससे पानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से भरता है, यानी कि 20 किलोमीटर में जो पानी होगा तो 1 घंटा में टंकी में फेंक देगा, ऐसा है। और इसका लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखा है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। इसका लंबाई है मान लीजिए कि आपका 0.3 और चौड़ाई है 0.2। तो कितना समय, कितना देर में 8 मीटर तक पानी ऊंचा हो जाएगा, कितना तक 8 मीटर ऊंचाई तक पानी कितना देर में ऊंचा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें जो पानी भरना है ना 8 मीटर में, तो 8 मीटर में कितना पानी आता, तो 150 गुने 200 और गुने 8, इतना ही पानी आता। चूंकि आयतन वॉल्यूम यही होगा, एल गुने बी गुने एच, इतना पानी आता। ये कह रहा है कि भैया तो कितना समय लगेगा, अगर 1 घंटा में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा में कितना पानी भरता होगा। सो देखिए 20 किलोमीटर वाला लेंथ में पानी, पाइप वाला पानी होगा, उसको इस ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है इस मुंह से निकाल रहा है, तो 0.3 गुने 0.2 के आकार वाले मुंह से पानी निकाल रहा है, तो 20 किलोमीटर पानी 1 घंटा में भरता है। तो टी समय बाद ये क्या होगा, इतना पानी भर देता होगा, इतना लीटर 1 घंटा में, तो टी समय बाद इतना लीटर, तो टी से गुना कीजिए आंसर निकल जाएगा। समय माना हमने कि टी समय बाद भरेगा। यहां पर बस के एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए कि इधर जो है सो ये 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 20,000 मीटर, और ये 3/10 और ये 2/10, और इधर आपका टी और बराबर ये जो भी है सो 150 और गुने 200 गुने 8, यानी कि जो प्रति घंटा जितना भराता होगा उसमें टी से गुना कीजिएगा तो जितना भरना है वो पता लग जाएगा। टी समय बाद 1 घंटा में इतना पानी, तो 30 घंटा में इतना पानी भरा जाता होगा। क्लियर है बात, इस तरह से लिखना है। काटिएगा इसको, तो 00 से 00 कट जाएगा, और 200 से कट जा रहा है 200 उधर, देखो उधर में 200 से 200 कट रहा है ना, और 3 दूनी 6, 3 दूनी या 3 से कट जाएगा कितने बार में, 500 बार में, और 2 से कटेगा 4 बार में, तो 5 का 20, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 20 किलोमीटर मीटर में ही
ये 200 ले लिया है हमने, क्या 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक तो है। 3/10 2/10 एकदम सही है, मीटर में है, मीटर में है। काटिएगा तो ये 4 जीरो था, ये 20 से यहाँ पर देखो मैंने 3 जीरो से 3 जीरो काट, सॉरी मैं यहाँ पर गड़बड़ ले रहा हूँ, शायद मैंने गलती से काटा, पहले 2 जीरो को काट दिया, 2 जीरो को इन दोनों से काट दिया, फिर 200 बचा, 200 को 200 से काट दिया, क्लियर हो गया बात। 3 से काटा 5 3 15 यानी 500 बार में, 2 से काटा 4 बार में, है ना, और पंचम का 20 यानी कि 2000 आवर यहाँ पर आ रहा है कि 1500, या मैं 1500 ले लिया हूं, यहाँ पर 150 होना चाहिए, यहाँ पर मैंने कितना ले रखा है 1500, तो ये 150 होना चाहिए, तो 150 आप कटेगा तो ये हो जाएगा कितना पता है, 3 से 50 बार में, और ये 2 से 4 बार में, तो पंचम का 20 यानी टी बराबर 200 घंटा। हाँ, जहां त्रुटि होता है वहां पर एक बार देख लिया कीजिए, लेकिन तरीका यही होगा कि 1 घंटा में इतना भरता है तो टी घंटा में इतना भर देगा, टी से गुना करिएगा, टी आपका निकल जाएगा। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, पाइप एंड टंकी में दे रखा है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन था तो बनेगा ये सवाल। अगला दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन, एबीसी 3 नलियां एक टंकी को से संबद्ध है, ए और बी एक साथ, मतलब कि लगा हुआ है टंकी में, एक लगा हुआ है 3 नल एबीसी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, ए बी भर सकती हैं, बी और सी उसे 10 घंटे में भर सकते, ए और सी उसे 7 दूनी 14 1 15/2 घंटा में भर सकती हैं। तो अकेला सी है तो पहले भी बताया हुआ है, एलसीएम ले लेंगे आप 60, 10 6 60, 6 नहीं 60, 15 4 60, 4 दूनी 8, या 30 भी लेते तो काम हो जाता, 30 ही ले लेते हैं, 6 5 30, 10 3 30 और 15 दूनी 30 यानी 4, तो भाई 5 3 8 4 12, तीनों मिलके 12 भरता है, तीनों मिलके 2 बार भरेगा तो 12 यानी कि 1 बार भरेगा तो 6। पहले भी बता रखे हैं कि अगर 2 वाला रहे तो सबको जोड़िए, 4 3 7 5 12, और तीनों की क्षमता निकालना है तो 2 बार हो गया है ना, तो 1 बार की निकालना है तो 6 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 6 की क्षमता से भर रहा है। अब कहता है कि सी का अकेला सी, तो सी का निकालना है तो इसमें से ए बी को घटा दीजिए, सी का निकल जाएगा। ए बी की क्षमता कितना था 5, अभी 6 है, तो यानी सी का क्षमता 1 होगा। ए बी वाला को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा सी का क्या 1, और 1 के हिसाब से 30 लीटर भरने में अकेले 30 घंटा समय लगेगा सी को। मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का है कि एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पड़ती है, 600 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर बनाती हैं, तो 300 दिन में कितने मिलीलीटर पानी बेकार गया। तो भैया 1 दिन में कितने सेकंड, पहले 1 दिन में कितने घंटे, 1 दिन में 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे, और 24 गुने 3600, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 24 गुने 3600 और गुने 300, यानी 300 दिन में इतने सेकेंड होंगे, ठीक है। और 1 सेकेंड में आपका 1 बूंद, तो इतना सेकेंड में कितना बूंद, इतना सेकेंड में इतना ही बूंद, और कहता है कि 1 सेकेंड में इतना बूंद, यानी कि इतना सेकेंड में इतना बूंद, इतना बूंद पानी कितना होगा, ये बोलता है कि 600 बूंदों में 100 मिलीलीटर, यानी कि 100 मिलीलीटर 600 बूंद मिलकर बनेगा। तो याद रखिएगा, अगर 600 बूंद में 100 मिलीलीटर बनता है तो 1 बूंद में कितना मिलीलीटर बनेगा, तो 100/600 मिलीलीटर बूंद बनेगा, यानी कि तो इतना बूंद है, वर्षा की बूंद। अच्छा, आप 600 बूंद में 100 मिलीलीटर,
तो एक बूंद में इतना, तो 300, ये गुना ही क्यों ना कर लेते हैं, इतना में कितना बूंद हो जाएगा, 24 दिया 72, 72 गुने यानी 7200 गुने 3600 मिल बूंद हो जाएगा ये। तो इतना में कितना, 7200 गुने 3600 कितना मिलीलीटर होगा ये, तो 7200 गुने 3600 बटा 1/6, काटिएगा इसको, तो 6 छक 36, 600 बार में, यानी कि इतना मिलीलीटर होगा 636। यहाँ पर 6 दूनी 12 के हाथ में 1 और 7 छक वाले से और 1, 43, और इतना पर कितने जीरो होंगे, 2 2 4 जीरो, इतना मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलिएगा ना, 420 लीटर आपका हो जाएगा, 4320 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। पहले ये समझिए कि 1 सेकंड में इतना बूंद, तो इतना सेकंड में कितना बूंद, तो इतना बूंद, वही इतना सेकंड में इतना बूंद, और इतना बूंद कितना मिलीलीटर, क्योंकि 100 में 600 बूंद है, 100 मिलीलीटर, इसलिए एक बूंद इतना मिलीलीटर, इसलिए इतना बूंद कितना मिलीलीटर, तो इतना मिलीलीटर, मिलीलीटर को बदल दिए लीटर में। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है। प्रश्न संख्या 17 के बाद देखेंगे 18। एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। समान क्षमता के 9 नल पानी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, ठीक है। एक समान क्षमता के कितने नल पानी टंकी को 15 मिनट भरेंगे। ए भाई 9 नल भर रहे हैं कितने घंटे में, 9 नल 20 मिनट में भरते हैं, ठीक। तो उसी क्षमता से 15 मिनट में भरना है, तो 15 मिनट भरना है तो कितने नल, 1 नल भरेंगे, और क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 का 20, 4 तिया 12 नल आपको मिलेंगे जो कि भरेंगे। और 19वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा। एक पाइप टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप, हेलो, हाँ, एक पाइप टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप y घंटे में भर सकता है, तो y घंटे में खाली कर सकता है। तो कितने घंटे में दोनों मिलकर, तो x गुने y बटा x माइनस y हम बताए हैं दोनों मिलके, है ना। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। क्लियर है बात। और दूसरा अंतिम सवाल एक, ऐसे इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते थे, x घंटा में ये और दूसरा घंटा में y घंटा में खाली करता है, तो एलसीएम लेते जो x y होता, ये खाली करने वाला ही भरने वाला है। अब x से भागा देते तो यहाँ पर y आता, y से भागा देते तो यहाँ पर क्या आता है, x खाली करने वाला, तो y माइनस x के हिसाब से खाली हो रहा था टंकी की भर रहा था। तो कितने घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरेंगे। अगर भरेंगे तो यानी कि मैं गलत लिख रहा हूं, y माइनस x माइनस y, भरने वाला की क्षमता ज्यादा है तो x माइनस y होगा। खाली होता होगा ना, तब ये इसका मतलब कि ये वाला क्या होगा, x लीटर के हिसाब से खाली करेगा, ये सीधा सीधा बात है। तो x वाला माइनस में होना चाहिए। कौन सा माइनस में होना चाहिए, x वाला माइनस में होना चाहिए, तो y माइनस x होना चाहिए। क्योंकि इसकी क्षमता क्या है, x में घंटा में भरता है, y घंटा में भरता है, तो जब x से भागा देंगे तो भरे वाला y होगा और खाली करने वाला कितना होगा, x होगा, तो y माइनस x लिखना चाहिए। इसलिए आंसर कौन सा होगा, b। एकदम जल्दीबाजी नहीं हुई, गलती हो रहा था, आप केयर कीजिएगा। सवाल देखिए अंतिम, तो अंतिम सवाल है आपका, पाइप एक टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि बी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक घंटे में खोला जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। पहले पूरा भरा हुआ है, देखो पूरा भरा रहे चाहे खाली रहे, जो भी पहले खुलेगा उतना क्षमता घटाते हैं बारी बारी वाला में, भरने और खाली वाली। ये बंदर वाला है क्वेश्चन, जो चढ़ने और फिसलने वाला है उसी टाइप का है। तो ए और बी है, ये भरता है 5.6 घंटा में
जब खाली करता है सॉरी, और जबकि भरने वाला है सो बी 7 घंटा में भर देता है, भरने वाला है। एलसीएम कितना हो जाता होगा ये 56/10, तो 56 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये 10 भरता होगा और ये 8 भरता होगा, सॉरी 10 खाली करता होगा, ये 8 भरता होगा। अब जरा सा सोचिए कि टंकी पहले से क्या हुआ है, भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है टंकी पहले से। टंकी अगर पहले से भरा हुआ है और इसको खाली करना है, यानी कि हमें देखना है कि पहले कौन खुल रहा होगा। पहले खुल रहा होगा पूरा भरे रहने परिस्थिति में पाइप ए और बी को बारी बारी से, यानी पहले ए खुल रहा है तो जितना ही खाली करता होगा उसी को घटा देना है, किसमें से 56 में से। भरे चाहे खाली करे, जो पहले खुलेगा उसको घटा दीजिए, खाली करने वाला रहे चाहे भरे वाला, यानी कि मुझे 46 से खाली करना है, ये सोचना है। तो सोचिए 2 लीटर खाली होने में, देखो पहला मिनट में 10 लीटर खाली होगा, पहला घंटा में 1 घंटा में खाली करेगा 10 लीटर, फिर 8 लीटर भरा आएगा 1 घंटा में, यानी कि 2 लीटर खाली होगा 2 घंटा में, 2 लीटर खाली होगा 2 घंटा में। इसका मतलब कि 46 लीटर खाली कर देगा कितना घंटा में, 46 घंटा में, 46 लीटर 46 घंटा में, 46 लीटर 40 घंटा में। लेकिन 10 लीटर जो घटा रखे थे, अभी और 10 लीटर खाली करना है, तो कैसे लिखिएगा इसको पता है। हाँ, इसको कैसे लिखिएगा पता है। अभी 10 लीटर और खाली करना था, जो पहले आप घटा चुके थे उसको घटाना है। 10 लीटर खाली करने में पता है कितना लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा, यानी टोटल घंटा कितना 46 और 1 47 घंटा लगेगा। आंसर हो जाएगा बॉल। ये पहले भी 2-3 सवाल करवाए हैं जिसका बेसिक ठीक रहा होगा, और जो क्लास में किए होंगे इसको कुछ समझ में बेहतरीन आया होगा। नहीं समझ में आता है तो जरूर मिले। गया बहुत छोटा टाउन है और उसमें मिलना टीचरों से बहुत आसान है, मिला करें, नजदीकी आप बनाएं, कुछ बेहतर होगा। मुझे लगता है कि समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।